गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग शुरू करते हैं नंबर सिस्टम अगला चैप्टर। पिछली क्लास में उन्होंने नंबर्स के बारे में जाना और उसके बाद उन्होंने गुणनखंडों की संख्या के बारे में जाना। गुणनखंडों की संख्या में गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों के सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या, उसका उन गुणनखंडों का योग। जिन्होंने नहीं ये वीडियो देखा है पिछले वीडियो तो देखिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन वहां से जरूर पक्का पूछे जाने वाला है। क्योंकि आजकल एसएससी में, रेलवे एग्जाम में जो आउटडेटेड नंबर सिस्टम होगा ना वो सब कोई कर पा रहा है। जो नए जो क्वेश्चन बन रहा है वो यहीं से बन रहा है। गुणनखंड पूछेगा, विषम गुणनखंड पूछेगा, सम गुणनखंड पूछेगा, गुणनखंडों की संख्या पूछेगा, अभाज्य गुणनखंड पूछेगा। उसी के आगे एक टॉपिक आता है शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या, देखिए शून्यकों की संख्या क्या होती है? जब हम किसी संख्या, जब कोई बड़ी संख्या लिखी और उसके राइट हैंड साइड में दाहिने तरफ से इकाई अंक की तरफ से लगातार जितने भी शून्य आएंगे वो हमारा शून्यकों की संख्या कहलाएगा। एक एग्जांपल के तौर पर बोले तो ये लिखा जैसे 20500, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी दिख रही है? 3 नहीं भैया, सिर्फ 2। अभी मैंने बताया दाएं तरफ से राइट हैंड साइड से या वंस प्लेस इकाई अंक से इकाई दहाई करते हुए दाहिने तरफ से जितने भी लगातार जीरो आएंगे वो किसी भी संख्या के शून्यों की संख्या कहलाएगी। क्लियर है? चलिए अब इस पर बात करते हैं कि शून्यकों की संख्या निकालना कैसे, क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो भैया शून्य कब आएगा, जरा गौर करने वाली बात है। बहुत बचपन से आप लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हो, छोटा छोटा 2 टेबल, 3 का टेबल, 5 का टेबल पढ़ते आ रहे हो। जरा अपने मन से आप सोचिएगा जरा कि शून्य कब आएगा, किस संख्या हम लोग किस संख्या में गुणा करें शून्य आ जाए। तो क्या कभी 2 का 4 में गुणा करोगे, 2 का 6 में करोगे, कभी शून्य नहीं आएगा। ठीक है, शून्य कब आएगा? शून्य अगर हम 5 और 5 में किसी भी सम संख्या गुणा कर दें शून्य प्राप्त हो जाएगा। अब 5 की जगह 15 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, इकाई में 5 आ रहा है ना, तो 15, 25, 55, 65 और इधर आप कोई भी सम संख्या होगी उसमें आप गुणा कर दोगे, शून्य निकल आएगा नहीं निकल आएगा। अच्छा दूसरी बात और गौर करिएगा, सम मतलब क्या? अगर सम हम लिख दें 8, इसमें हम 5 का गुणा कर दें तो शून्य संख्या कितनी आ जाएगी? 1। यही अगर हम 8 गुणे 5 गुणे 5 कर दें आ जाएगा 200, शून्य संख्या 200। अब इसमें जरा गौर करिएगा कहाँ से क्वेश्चंस बनने हैं। शून्यकों की संख्या निकालने के लिए भैया बिल्कुल इतना सुनिएगा, शून्यकों की संख्या निकालने के लिए दी गई संख्याओं में 5 के गुणनखंडों की संख्या और 2 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करते हैं। फिर 2 और 5 के जितने पेयर बन पा रहे हैं उतने ही शून्यकों की संख्या होती है। जितने पेयर 2 और 5 के गुणनखंडों के बन पाएंगे उतने ही शून्यकों की संख्या होगी। देखिए कैसे करना है भैया। 40 सिंगल 1 0 आ रहा, कैसे आ रहा है? तो फिर यहाँ 2 तो दिख नहीं रहा है। अगर हम इस 8 को ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुणे 2, तो जरा देखो 2 और 5 के कितने पेयर बना? 1। बाकी इधर 2 और मिलेंगे लेकिन 5 तो मिलेगा नहीं, तो सिंगल पेयर बन रहा है, सिंगल जोड़ बन रहा है, तो शून्य की संख्या कितनी? 1। अगर आप यहाँ देखना चाहोगे ना तो यहाँ पे 2 गुणे ऐसे भी कर सकते हैं इसको, या ऑलरेडी 5 गुणे 5 लिखा हुआ है, एक पेयर ये बन रहा है, दूसरा पेयर ये बन रहा है, और देखो शून्य की संख्या कितनी निकल के आ रही है? 2। मतलब हमें कहानी क्या समझ में आ रही है? क्या इससे हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है? ज्ञान ये प्राप्त हो रहा है भैया कि 5 और 2 के गुणनखंडों का जोड़ा बनाना है। जितने जोड़े बनेंगे उतने ही शून्यकों की संख्या होगी। क्लियर है? सभी समझ में आ रहा होगा? बिल्कुल सिंपल है। 0 तभी आएगा जब हम 5 इकाई के अंक में 5 हो, या सिंगल 5 हो, 15 हो, 25 हो, 35 हो, और उसमें किसी भी सम संख्या गुणा कर दें। अब सम संख्या हमको नहीं याद रखना, क्यों? क्योंकि प्रत्येक सम संख्या में 2 इंक्लूड होता है। मतलब 2 का मल्टीपल जो होगा, 2 का जो मल्टीपल सम संख्या होगी, तो जो भी आप सम संख्या लोगे उसमें 2 जरूर होगा। इधर 2 फैक्टर करना है, उधर 5 पकड़ना है। क्यों 5 ही पकड़ रहे हैं भैया? देखो जब 15 लिखते हो ना तो इसमें क्या आता है? 5 3 15। अगर 25 लिखोगे तो 5 गुणे 5, 35 लिखोगे तो 7 गुणे 5, मतलब सभी में कॉमन क्या आ रहा है? 5। अब हम बात करें 2 की, तो आप कोई भी नंबर लिख लो, 8 लिख लो, 10 लिख लो, 12 लिख लो, इसको करोगे 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, सभी में 2 आ रहा है ना।
तो कोई भी संख्या सम संख्या मतलब वहां पे 2 रखना है, लेना है। और कोई भी विषम संख्या कौन सी, जिसमें वंश में इकाई अंक में क्या हो 5, 5 के मल्टीपल में कोई संख्या होगी तो भैया 5 के मल्टीपल में 5 निकल के आएगा। हमको क्या करना है, 2 काम करने। एक तो आपको कोई भी अगर सम संख्या है, कोई भी सम संख्या है तो उसमें 2 के गुणनखंड छांटने हैं। और दूसरी कौन संख्या होगी, 5 किस में मिलेगी, 5 किसके मिलेगी, इसमें इकाई में 5 ये 0 आ रहा होगा भैया, 10 में भी आएगा, 20 में भी 5 आएगा, 30 में भी आएगा। तो 5 वाले जिसमें 5 का मल्टीपल होगा ना वो हमको उठाना है। बाकी 63 में 5 कभी आएगा नहीं, कहीं 13 लिखा हुआ ना वहां 5 होगा ना 2 होगा। अगर कहीं 7 लिखा है तो ना वहां 5 मल्टीपल में आएगा ना 2 आएगा। तो ऐसे आप कोई भी आप नंबर लोगे सिवाय किसके, सम संख्या के या 5 के मल्टीपल में, 5 के गुणज में, यही 2 संख्या लेनी है। ढेर संख्या लिखी होगी एग्जाम में, आपको ढेर संख्या दे देगा और फिर उसमें आपको बोलेगा शून्य को संख्या निकालो। आप पूरा गुणा करने नहीं बैठोगे, सभी गुणनखंड नहीं करोगे, सिर्फ गुणनखंड किसका करोगे, सम संख्या का या 5 के मल्टीपल के। 5 के मल्टीपल में 10 भी आना है, इधर आपका 30 भी आना है, 20 भी आना है। तो ऐसी कोई संख्या दिख जानी ना, तो इसके आपको गुणनखंड करने हैं। दूसरा सम गुणनखंडों की जो संख्या होगी उसके गुणनखंड करने हैं। देखिए क्वेश्चन देखते हैं, फिर देखिए बताइए क्या क्वेश्चन का आंसर निकाल पा रहे हैं या नहीं। आज ही हम लोग करेंगे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस, तो ये पूरे वीडियो में बने रहिएगा, जाइएगा मत, क्योंकि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये आपको आज यहाँ पे पता चलने वाला है। शून्यकों की संख्या, बिल्कुल बेसिक से कुछ छोटा, सबसे छोटा, इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। शून्यकों की संख्या, तो मैंने बोला कि आपको 5 और 2 ढूंढना है। इसके फैक्टर हो नहीं सकते, इसके फैक्टर हो नहीं सकते, इसके होंगे, लेकिन तो क्या मतलब, मैंने बोला कि आपको वही लेने हैं जहां सम संख्या दिख जाए या 5 के मल्टीपल में दिख जाए। तो ये ना ये सम संख्या ना 5 में, इसको भी छोड़ दो, गुणनखंड तो हो जाएंगे, लेकिन हमको नहीं करना, सिर्फ पकड़ना क्या है 5 और 2। जोड़े कितने बनना है, एक जोड़ा, मतलब शून्य की संख्या कितनी होगी 1। जैसे आप इसका गुणा करोगे तो इकाई अंक में 1 0 आएगा बस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने भैया बोला कि आपको वही संख्या गुणनखंड निकालनी चाहिए, या तो सम हो या तो 5 के मल्टीपल में। देखो 5 लास्ट में दिख रहा है, मतलब इससे 5 मल्टीपल है, 5 डिवाइड कर जाएगा, इसके गुणनखंड कर लो, इसके कर लो और इसके कर लो। तो 16 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 4, मतलब कि 2 की पावर 4। बोलो हाँ या ना। ठीक, इसकी जब बात करेंगे ना, तो अगर इसको फैक्टर करोगे, नहीं समझ में अलग से फैक्टर कर लो। इसका बनेगा 2 की पावर 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। ये कैसे आ रहा भैया, जिनको नहीं समझ में आ रहा था देखिएगा। 5 से कर दे, 5 चौको 20, 55 25, 5 से कर दो 5 45, 3 से कर दो 3, फिर 3 से कर दो 3, ये आया। समझ में आ रहा होगा। 27 को छोड़ दो, मत को, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। इसके करेंगे तो ये आ जाएगा 7 × 5। अब मैंने बोला आपको क्या करना है भैया, 2 के और 5 के लेने हैं। तो 2 का तो 4 है, इसको छोड़ो, बचा क्या, ये 5 की घाते 4, 3, ये 2 1 3। अब बताओ जोड़े कितने बनेंगे। पावर का मतलब ही होता है कितनी बार मल्टीप्लाई, 4 बार, मतलब 4 2 2 होंगे, मल्टीप्लाई करने हैं। और यहाँ पे कितने 3 टाइम है और ये 4 टाइम है, मतलब जोड़े कितने बन रहे हैं, ये 3 से कम में जोड़ा बनेगा। तो 3 जोड़े मतलब शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी 3। समझ में आ रहा होगा भैया, फिर समझिएगा। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में भी आ रहा है। बस 1-2 बात बताते हैं, 1-2 क्वेश्चन बात बताते हैं एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन वहां पे एग्जाम में जब हम लोग बैठेंगे तो सोचने में समय लगा देंगे। चलिए आते हैं। मैंने बोला कि आपको जब भी शून्य संख्या आएगी तो आपको 2 पकड़ना है, 5 पकड़ना है। 2 के गुणनखंड उठाने हैं, 5 गुणनखंड उठाने हैं।
2 और 5, 2 कहाँ मिलेगा, जहां सम संख्या होगी वहां 2 मिल जाना है। और 5 कहाँ मिलेगा, जिस संख्या के इकाई अंक में 5 दिख जाना है वो आपका 5 से डिविजिबल है, मतलब वहां पे 5 मिल जाना है। अब आपको उन्हीं संख्या करने हैं जहां सम हो या 5 का मल्टीपल हो। तो ये सम फैक्टर किया, विषम जरूर है लेकिन 5 है ना, 5 का है तो ये हमने फैक्टर किया, 35 है फैक्टर किया, हमने काउंट किया 2 और 5, जितने 2 और 5 के जोड़े होंगे उतने हमारे क्या होंगे, शून्य हो गया। यहाँ पे कितने 5 हैं, 3, यहाँ पे कितने 4, तो मिनिमम जोड़े बन पाएगा, 1 बच जाएगा, छोड़ दो 3 जोड़े बनेंगे, शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी 3। चलिए नेक्स्ट करते हैं। एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये भैया, 100 तक की अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में शून्यकों की संख्या, 100 तक की अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में शून्यकों की संख्या। प्रश्न आपने देखा, मैंने बोला कि आपको 2 और 5 उठाना है, बाकी सब छोड़ देना है। क्लियर है। अब 100 तक आप क्या ढूंढोगे, अभाज्य संख्याएं। क्यों ढूंढ रहे हो भैया, क्यों ढूंढ रहे हो, ये याद रखना, अभाज्य संख्या में सभी विषम होते हैं, मात्र और मात्र एक सम संख्या होती है 2। मतलब सम संख्या अब तो आगे आनी नहीं है। सुनिएगा बात, मैंने आपको पहले बोला कि 2 के गुण उठाने, और 2 किस में मिलेगा, सम संख्या में मिलेगा। अभाज्य संख्याएं कभी भी सम नहीं होती, केवल मात्र एक को छोड़कर, किसको छोड़कर, 2 को छोड़कर। भैया सिंगल है 2 तो उसके जोड़े कितने बनेंगे, सिंगल ही बनेंगे भैया। आपने इसको उठा लिया, 5 को उठा लो, जोड़े बना लो, कितने जोड़े, 1, शून्यकों की संख्या कितनी, 1। अब आगे आपको लिखने, भले आपको नहीं आ जाए भाषा संख्या, कोई दिक्कत नहीं, हमको सिर्फ क्या पकड़ना है, 2 और 5, शून्य संख्या कितनी होगी, 1 होगी। एक क्वेश्चन और है, इजी है, बस तुरंत आना चाहिए, कितना जल्दी आपका दिमाग काम कर रहा है। शून्यकों की संख्या, कई लोगों ने इसका आंसर निकाल भी लिया होगा, कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या होगा। अब जरा ये बताओ, अगर आप ये देख रहे हो, इसको जरा आप देखोगे, काउंटिंग करोगे तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये पता क्या है, ये विषम संख्या है। बोलो हाँ या ना, विषम संख्या है। अभी मैंने आपको बोला कि शून्यकों की संख्या निकालने के लिए 2 चीज चाहिए हमको, 2 और 5। तो 2 तो भैया सम संख्या में आएगा, यहां क्या है, सभी विषम संख्या है, 5 हो चाहे ना हो, 5 हो चाहे ना हो, 5 के साथ साथ हमको 2 भी चाहिए, 2 तो है नहीं। जब 2 नहीं है तो यहां पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0। भैया समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। एसएससी 2016 का क्वेश्चन है ये। संख्या,
चलिए मैं आपको इन्फॉर्म आपके लिए बता दूं, ये क्वेश्चन नहीं था, अभी हमने इकाई अंक नहीं पढ़ा, इकाई अंक अभी तुरंत पढ़ाने वाले हैं, तो वहाँ पे इकाई अंक निकालना था, वो क्वेश्चन फिर से हम कराएंगे इकाई अंक में। मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया, था यहीं पे और ये लैंग्वेज थोड़ी चेंज थी। अभी इकाई में आते हैं, वहाँ समझते हैं क्या था क्वेश्चन, फिर यहाँ निकालते हैं शून्यकों की संख्या। तो भैया ये बताइए शून्यकों की संख्या कितनी होगी। मैंने बोला कि 2 और 5 के जोड़े लेने हैं, और सिंपल चीज़ है, यहाँ पे 5 की पावर कितनी दिख रही है, 3। इधर पे 2 गुणे 2 गुणे 2 101 बार लिखा होगा, क्या मतलब हमसे वहाँ 1000 हो 2000 हो, हमको मिनिमम लेना है, और मिनिमम पावर 5 कितनी है, 3। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3। याद रहेगा। फिर से बता रहे हैं भैया, याद रखिएगा 5 की पावर 3, 2 की पावर 101, मिनिमम जो पावर होगा उतना ही जोड़े बना पाएंगे। 5 ये जो 3 बार हैं, ये 3 2 से बना लेंगे, 3 बार 2 लेंगे, जोड़े बन जाएंगे, बाकी 2 बेकार। तो शून्यकों की संख्या कितनी आएगी, 3। चलिए एक और क्वेश्चन बनता है आपका। क्वेश्चन क्या बनता है जरा देखिएगा, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा लाइट का इशू आया, इग्नोर करते हैं। उच्चतम घात, उच्चतम घात क्या होती है। अगर मैं आपसे ये बोलूं 10 का गुणा किया है, इसमें 3 की उच्चतम घात क्या होगी। 3 की उच्चतम घात मतलब समझ रहे हैं ना, 3 को अगर 3 के गुणनखंड में लिखें, इसको फैक्टर करें, तो वहां पे 3 की पावर सबसे ज्यादा कितनी बन पाएगी। फिर से सुनिए, इसको मैं पूरा लिख देता हूं, और इसी से बना हुआ क्वेश्चन एसएससी 2016 में आया हुआ भैया, इत्मीनान से पढ़िएगा, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। अगर इसको 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10 लंबा है, बिल्कुल इतना समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला था 3 की उच्चतम घात, तो अगर हम सभी के फैक्टर कर लें, इसका तो होना नहीं है, छोड़ दो, 2 ऐसे रहेगा, 3 वैसे रहेगा, इसके हम कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना। 2 गुणे 2 ये होगा नहीं, वैसे छोड़ दो। इसके हम लोग फैक्टर कर सकते हैं, 2 गुणे 3, इसका होगा नहीं, छोड़ दो। इसका हम लोग कर सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका भी कर सकते हैं 3 गुणे 3, और इसका भी कर सकते हैं 2 गुणे 5। बोलो हाँ या ना। अगर हम 2 की पावर लिखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8 गुणे 1 2 3 4। 5 की बात करें तो 5 घाते 2, यहाँ 7 ऑलरेडी आ रहा है, 7 ये रहा। अब हम आपसे ये बोल रहे हैं कि क्वेश्चन आपसे हमने क्या पूछा कि इनके गुणनखंड में 3 की उच्चतम घात, तो 3 की उच्चतम घात कितनी आ रही है, 4। भैया समझ में आ रही है। उच्चतम घात मतलब सबसे ज्यादा पावर, सभी गुणनखंडों को एक साथ मिला दिया जाए और फिर वहां पे घात लगाई जाए, तो सबसे ज्यादा घात कितनी आ रही है, 3 की घातें 4, ये रही इसकी उच्चतम घात। अभी तो 1 से 10 तक था, छोटा था, कर लिया। अगर यही आपका क्वेश्चन बड़े लेवल पे आता तो क्या आप ऐसे गुणनखंड करते क्या, तो ऐसे गुणनखंड नहीं करना, बिल्कुल इजी वे है भैया, जल्दी से देखिए सीखिए। आगे हम लोग फिर पहुंचते हैं क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में आए थे। जब आपसे कभी पूछे उच्चतम घात, मैक्सिमम पावर, उच्चतम घात क्या होगी, तो एक क्वेश्चन से लेते हैं, फिर आगे सीधे सॉल्व करते हैं। 120 फैक्टोरियल 120, अब फैक्टोरियल 120 मतलब समझ रहे हैं ना, 120 गुणे 119 गुणे 118, ऐसे करते करते गुणे 2 गुणे 1। अब भैया जीवन बीत जाएगा इनका गुणा करते करते, और हमको उच्चतम घात निकालनी है। मतलब कि किसकी उच्चतम घात, अगर फैक्टोरियल 120 में 3 की
उच्चतम घात। बोलो हाँ या ना। अब इसको कैसे करना है भाई, बिल्कुल इजी प्रोसेस है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड कैसे भाई, जब हम गुणनखंड करते थे तो हम लोग 2 से भी करते थे, 5 से भी करते थे। अब हमको ऐसा नहीं करना है, जिसकी घात पूछेगा, जिसकी घात पूछेगा उसी से आपको गुणनखंड करना है। तो 3 की उच्चतम घात पूछ रहा है, तो हमको लेना है 120। अब डिवाइड करना शुरू कर दो। याद रहेगा भैया, जब आपसे उच्चतम घात का क्वेश्चन दिख जाए कहीं पे और आपसे पूछे कि 5 की उच्चतम घात, 3 की उच्चतम घात, 2 की उच्चतम घात, 4 की उच्चतम घात, 6 की उच्चतम घात, उच्चतम घात मैक्सिमम पावर पूछेगा तो आपको करना क्या, जिस संख्या की पूछे जाएगा उस संख्या से आपको फैक्टर करना शुरू कर देना है। 3 का करेंगे तो 3 चौको 12। बोलो हाँ या ना। फिर 3 से कर दो, 3 से करेंगे, 3 का 3, 3 त्रिका 9। फिर 3 से कर दो और तब तक करना जब तक कि 3 से कम ना आ जाए, तो ये आ जाएगा 3 चौको 12। फिर 3 से कर दो, 3 का 3। याद रहेगा। चलिए अब क्या आगे प्रोसेस है, इनको भैया ऐड कर दो। ऊपर वाले को नहीं ऐड करना। पहली बार जब हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारा भागफल आएगा उसी को ऐड करना है, तो ऊपर वाला छोड़ देना है, नीचे सबको ऐड कर लो। इसको करोगे तो ये आएगा 8, 5। 3 की उच्चतम घात क्या होगी 58। भैया लोगों को बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और आते हैं। 720 फैक्टोरियल 720 लिखे। फैक्टोरियल 720 में 5 की उच्चतम घात। चलिए करिए एक बार, निकालिए सभी लोग अपना अपना आंसर। निकल आया होगा। चलिए पांच ही निकालना है, 5 से डिवाइड कर दो। 5 का 9, 5, 2 बचेगा 22 होगा, 5 को 20, 2 बचेगा 5 को 20। ये करोगे 5 दूनी 10, 44, 5 8 40। 5 से करोगे 5 25। इनको ऐड कर रहा हूँ, 8 4 12, 12 5 17 18। इनको ऐड कर लेना, ठीक है। 1 5 2 7। किसकी घात? फैक्टोरियल 720 में 5 की उच्चतम घात। ये क्वेश्चन आपको जब भी मिलेंगे तो उच्चतम घात पूछेगा और फैक्टोरियल पूछेगा तो आपको क्या लगाना है, यही लगाना है। अब देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं, इनको याद रखिएगा। खूब चांस है इस बार दिल्ली पुलिस और अगर फ्यूचर में सक्सेसफुल होते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना इन क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन है आपका चलिए अभी तक में क्या निकाला, उच्चतम घात, और यहां क्या दिख गया, शून्यकों की संख्या। अब भैया मेरी बात सुनिएगा, जिनको ये क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो। अभी तक हम क्या कर रहे थे, उच्चतम घात। इसके पहले पढ़ा हमने शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या में कैसे पढ़ना था, शून्यकों की संख्या में 2 और 5 के जोड़े बनाने थे, मतलब कोई भी संख्या दिया उसका फैक्टर करना है। 5 और 2 के जोड़े बनाने हैं, जितने जोड़े उतने ही शून्यकों की संख्या। इतना क्लियर। फिर नेक्स्ट हम लोग आए उच्चतम घात निकालने के। जब फैक्टोरियल में कोई नंबर दे रखा और उसमें पूछा जाए उच्चतम घात निकालो, तो वहां भी क्या करना है आपको, जिस संख्या का पूछा जाए उसको आपको उसी संख्या से सब फैक्टर करने हैं, और फैक्टर जितने फैक्टर आएंगे उसको आपको क्या करना है,
सम करना है, ये हो गया। अगर नेक्स्ट आपसे पूछ लिया जाए फैक्टोरियल 100 में शून्यकों की संख्या, मतलब समझ रहे हैं आप, 100 99 98 मीन्स 100 99 98 97 गुणे करते करते 1, और जब इन सभी का गुणा कर दें तो दाहिने तरफ से 0 कितने आएंगे। तो भैया ये तो गुणा करना ही अपने आप में एक बड़ी टेढ़ी खीर है, ठीक है। अब यहाँ पे घात तो पूछ ही नहीं रहा है, तो भैया जरा गौर करिएगा। मैंने जब आपको एक पहला क्वेश्चन जब कराया था, मैंने नंबर लिखाए थे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10। अब भैया बताओ, इसमें मैंने बोला कि 2 और 5, जब शून्य को निकाले 2 और 5 के जोड़े बना लो। अब 2 5 के जोड़े कैसे बनाओगे? अब जरा भैया, जब कोई संख्या लगातार लिखी हो और उनका गुणनफल निकालना हो और उसमें शून्य निकालने हो, तो भैया आपको करना क्या है, 5 ढूंढने हैं आपको। क्यों? तो भैया सम संख्या तो ढेरों मिलेंगी, और सम संख्या ढेरों मिलेंगे, वहां ढेर सारे आपके 2 मिलेंगे। संख्या किसी कम होगी, 5 की, और भैया 5 कम वाला ही आपके जोड़े बनाएगा। तो भैया देखो, एक 5 यहां मिल रहा है, और इसको आप करोगे 2 गुणे 5, एक 5 यहां मिल रहा है, तो 5 कितने, 1 और 2, 2 बार 5 दिया हो, और 2 काउंट करोगे तो 1 यहां, 2 3 4 4 3 7 1 8 8 निकल के आ रहा है। तो हमको सिर्फ पकड़ना क्या है, 5। फिर समझिएगा भैया, रुकिए समझिए, लगातार गुणनखंड में संख्याएं लिखी हुई हैं और आपसे पूछा जाए कि शून्यकों की संख्या निकालो, तो भैया मैंने बोला 2 और 5 के जोड़े बनाओ, ठीक। लेकिन एक दूसरा और कायदा समझ लो, और जल्दी करने का, 2 और 5 के जोड़े बनाने से अच्छा है 5 ढूंढ लो। क्यों? क्योंकि 5 की संख्या कम होगी। 5 किस में आएगा, 5 में आएगा, 10 में आएगा, 15 में आएगा, 20 में आएगा, 25 में आएगा, 30 में आएगा। 2 किस में आएंगे भैया, 2 4 6 8, ढेर सारे 2 होंगे, और ढेर सारे 2 और थोड़े से 5 जोड़े किसके बनेंगे, थोड़े वाले संख्या के। थोड़े वाले जोड़े बना लेंगे, बाकी 2 पड़े रहेंगे। तो हमको ढूंढना क्या है, 5। तो 5 की यहाँ पे घात कितनी है, 1 और 2, 5 की घातें 2, और देखो शून्य भी 2 निकल के आएंगे। इसकी घात लिखोगे तो 2 की घातें 9 निकल के आ रहा है, तो 2 जोड़े बनेंगे तो संख्याएं कितनी निकल के आ रही हैं, 2। लगातार संख्याएं अगर गुणनफल में है, लगातार संख्या गुणनफल में है, तो हमको 5 की घात ढूंढना है। किसकी घात, 5 की घात। अब 5 की उच्चतम घात, सेंस समझ रहे हैं ना, सभी 5 लेने हैं, और जब सभी 5 ले लोगे तो 5 की क्या बनेगी, उच्चतम घात। मतलब जो 5 की उच्चतम घात होगी वही हमारी शून्यकों की संख्या होगी। अब आते हैं इस प्रश्न में, लगातार 100 99 98 गुणनफल में ना, तो 1 2 3 4 5 6 करते करते कहां तक, 100 तक। अब इसमें शून्यकों की संख्या निकालनी है, तो हमको सिर्फ ढूंढने क्या है, 5। तो हमको ऐसे तो लिखना नहीं, अभी तो 10 ही था, अभी हमको 100 तक लिखना है, तो ऐसे तो लिखना नहीं है। तो हमको क्या करना है, अभी मैंने बोला ना कि जो लगातार संख्या लिखी है उसमें 5 की उच्चतम घात ढूंढ लो। क्लियर है? अच्छा, 5 की उच्चतम घात ढूंढोगे तो हमको भी यहाँ क्या करना है, 5 की उच्चतम घात ढूंढनी है। मतलब 5 की उच्चतम घात इसमें निकाल लो, तो 5 की उच्चतम घात 20 4 कितना, 24। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 24। मतलब 5 की घात, जब आप ढेर सारे इस तरह गुणनखंड लिखोगे तो 5 घातें आएंगी 4, पक्का 2 की घातें हजारों में होंगी। तो भैया 5 की घात 24 से 24 यहां से उठा लेगा, जोड़े बना लेगा, बाकी सब फेंक के बाहर। तो हमको 2 से मतलब ही हमको सिर्फ देखना है 5 के, देखना कि 5 कम होंगे और कम वाले जोड़े बनाएंगे। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 24। मैं आशा करता हूँ सभी समझ में आ रहा होगा। भैया अगर नहीं आ रहा है रिपीट करिएगा, वीडियो फिर से देखिएगा, और फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कोई भी प्रॉब्लम होती है भैया, तो आप कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल दीजिए कि सर ये चीज़ समझ नहीं आ रहा है, ये जिनको फिर से समझा दीजिए, मैं अगली क्लास में उसको पक्का डिस्कस कर लूँगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। 5 गुणे 10 गुणे 15
गुणे 75 के गुणनफल में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। के गुणनफल में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जरा जो बंदा देख रहा है कॉपी पेन उठाइए और इसको लगाने की कोशिश करिए। चलिए चलिए आते हैं, हम बताते हैं। अच्छा तो गौर करिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 1, बोलो हाँ या ना। इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 2, हाँ या ना। इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 3, ऐसे ही इसको लिख सकते हैं 15 × 75। सभी गुणे में है भैया नहीं, बोलो सभी गुणे में है ना। जब सभी गुणे में गुणे में घाते जुड़ते हैं तो 5 घात 1 2 3 ऐसे करते कितनी जाएंगी भैया, ऐसे करते करते कितने टर्म्स हैं, 15 टर्म्स हैं। 5 के मल्टी में कितने टर्म्स हैं, 15 पद हैं। और 15 पद में सभी 5 5 होगा तो 5 की घाते 15। तो अब बचेगा क्या, तो जब ये गुणे में अलग कर लोगे तो गुणे में बचेगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे और ये आपका 15 पद ये। अब इनका गुणा कर डालो और फिर देख लो कि इसमें लिख लीजिएगा आगे शून्यकों की संख्या। चलिए एक क्वेश्चन रहा 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 75 10 करते हो 75 में शून्यकों की संख्या। तो शून्यकों को निकालने के लिए हमको गुणा तो करना नहीं होगा, तो हम करते क्या है सभी में फैक्टर करते हैं 5 के। जब 5 के फैक्टर किए हमने तो ये निकल के आ रहा है, कितने पद हैं 15 पद हैं, तो 15 बार 5 होगा। हमने 5 को अलग कर लिया, गुणे में घाते जुड़ती हैं तो गुणे में घाते जोड़ दिया एक एक करके, यह आ गया 15। अभी गुणे में इसमें आ गया 1 गुणे 2 गुणे 3 और करते कि कितने पद है 15, तो 15 ये लिख दिया, बोलो हाँ या ना। अब हमको क्या करना है, निकालना है शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या निकालने के लिए हमको करना क्या है, 2 और 5 के जोड़े। तो जोड़े कौन बनाएगा, जो कम वाला पावर होगा, जो जिसमें संख्या कम होगी कम वाला पावर बना लेगा। अच्छा देखो 5 घाते कितनी है 15। अब इसके बाद यहाँ की 2 की घाते निकालोगे तो ये 5 यहाँ ऑलरेडी निकल के आएगा, 5 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 15, तो यहाँ 5 और मिल जाना है तो ये और 5 आ जाएगा। तो 2 तो थोड़े ही होंगे ना, बोलो हाँ या ना। 2 तो थोड़े से होंगे, तो क्यों ना हम यहाँ 2 की घात निकाल लें। 2 की घात निकालेंगे कितना है 15, 15 में 2 की घातें निकाल लो, 2 7 14, 2 3 6, फिर 2 1 9 7 10 11, कितना 11। मतलब जब यहाँ 2 की घातें करोगे तो कितने आएंगे 11। इधर भी कितना आएगा 2 की घातें 11। और मैंने बोला कि कम घात वाला जोड़ा बना लेता है, तो ये कितने जोड़े बना लेगा 11। बाकी सब उठा के फेंक दो, कोई मतलब नहीं। यहाँ भी 5 मिलेंगे, 5 में 10 में 15 में यहाँ भी 5 आएगा, जुड़ जाएगा और यहाँ पे 5 घाते 18 हो जाएगी। भाई कुछ लोग कंफ्यूजन हो गए कि भैया यहाँ 5 कहाँ चले गए, अरे भैया जोड़ लो। क्या मतलब को जोड़े बनाना है, जोड़े बनाते हो जो न्यूनतम वाली घात होगी उससे जोड़े बन जाएंगे। तो 11 से जोड़े बना लोगे तो कुल जोड़े कितने बनेंगे 11। तो शून्यकों की संख्या कितनी आएगी 11। बोलो हाँ या ना, किसी समझिए। देखिए रिपीट कर देता हूं, संख्या दी हुई थी, मैंने 5 सभी में फैक्टर करे, 5 उठा के बाहर कर लिए, 15 बार 5 लिखा हो तो 5 घाते 15, 1 2 3 4 5 4 15 तक है। अब अभी तक तो बोले सर अब 5 घात निकाल रहे थे, भैया ये बताओ कि ऑलरेडी यहाँ 5 की घाते 15 दिया हुआ है, तो 2 छांटोगे तो 2 तो कम ही, देखो 2 की घाते कितनी है 11। 2 की उच्चतम घात निकाले, 2 की घाते कितनी आ रही हैं 11, और यहाँ कितनी है 18। 18 कहाँ से हुई भैया 3 5 10 और 15 में 5 निकल के आएगा, तो 5 उठा के इसमें रख लिए, कितने हो गए 18। 2 घाते यहाँ पे 2 कितने निकल के आ रहे हैं 11 गुणनफल निकल के आ रहे हैं 2 के। तो हमको बता रहा है कि हमको जोड़े बनाने हैं। जोड़े किससे बनाओगे, जोड़े बनाओगे 11 कम घात के जोड़े बन जाएंगे, तो 11 से 11 के जोड़े बन जाएंगे, बाकी बचे 7 वो हट जाएंगे, फेंक दो उनको, कोई मतलब। मतलब किससे छोटे से, तो ये शून्यकों की संख्या कितनी रही 11। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, क्वेश्चन और कर लीजिए लास्ट में है।
एक क्वेश्चन है 12 गुणे 13 गुणे 14 85। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। अगले वीडियो में हम लोग इक्काई पढ़ेंगे, वहाँ बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे और वहाँ भी हम लोग जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं 2-4 उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं, ये भी आपका एग्जाम में ही आया हुआ है, किसी एग्जाम में मुझे याद नहीं है, एसएससी के एग्जाम में आया था, किस वर्ष आया था ये मुझको याद नहीं है। बताइए उच्चतम घात। चलिए करते हैं, ऐसा कहते हैं अभी तक हम उच्चतम घात हम लोग पढ़े थे, फैक्टोरियल पढ़े थे, मतलब क्या लगातार संख्या एक से शुरू हो रही थी, फैक्टोरियल उल्टा शुरू होता है। अगर हम फिर से फैक्टोरियल 85 लिखेंगे तो 85 फैक्टोरियल 85 85 कहाँ तक जाएगा? 1 तक, लेकिन रुक कहाँ गया? 12 तक। तो हमको करना क्या है, हमको शुरुआत ये फैक्टोरियल 85 में ही 5 की उच्चतम घात निकालनी है। तो फैक्टोरियल 85 में 5 की उच्चतम घात निकालेंगे तो ये निकाल लेते हैं, तो निकलेगा नहीं, क्या आएगा? 17 और 3 20। बोलो हाँ या ना। मतलब अगर फैक्टोरियल 85 की बात करें तो 5 की कितनी घातें आ रही हैं? 20। लेकिन हमको सिर्फ लेना कितना है? 12 से, तो बाकी के पहले के हटा देने हैं। तो बाकी के पहले यहाँ पे क्या आएगा? 1 गुणे 2 गुणे 3 करते करते 11 गुणे, ये हमको नहीं लेना है, मतलब फैक्टोरियल 11 का नहीं लेना है। तो फैक्टोरियल 11 हमको नहीं लेना, तो यहाँ फैक्टोरियल 11 निकाल लें। 5 की उच्चतम घात 5 दूनी 10, अब तो 5 से जाएगा नहीं, ये बचा 2। मतलब फैक्टोरियल 85 में 5 की घात कितनी है? 20। लेकिन वो फैक्टोरियल 85 से जाना है कहाँ तक? 12 तक। हमको यहाँ की घटा देना, मतलब यहाँ घटा मतलब यहाँ की घटा देना है। तो 20 में से 2 घटा 2 कितना बचा? 18। आंसर कितना आया? 18। बात समझ में आ रही है? चलिए आज के लिए इतने रखते हैं हम लोग। कल नेक्स्ट वीडियो में इकाई अंक उससे संबंधित एक बेहतरीन क्वेश्चंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इकाई अंक विभाज्यता का नियम और हो सकता है आपका रिमाइंडर थ्योरम भी इसी में शामिल हो जाएगा। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं भैया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक बेल आइकन है, उसको भी दबा दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो जो समझ में आ रहे हैं वो सभी आपको पता चलते रहेंगे। थैंक यू क्लास।